हेलो एंड वेलकम इन फूड बाय अलवीना। होपफुली आप सब ठीक होंगे और मज़े मज़े के खाने बना रहे होंगे और खा भी रहे होंगे। और मैं भी आपके साथ आज एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। आज आपके साथ मैं केक बनाऊँगी और हम बनाएंगे पाइनएप्पल क्रीम केक, जो कि बहुत सारे लोगों को पसंद होता है। लेकिन हमें लगता है कि ये बहुत ही सॉफ्ट है और बहुत ही मुश्किल है। लेकिन आज आपके साथ शेयर करूँगी इसकी सभी टिप्स कि इसे कैसे बनाते हैं। बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं इसके, लेकिन जब आप इसे इस तरह से बनाएंगे तो आपको यकीन ही नहीं आएगा कि आपने केक बनाया है या फिर आप बाज़ार से लेकर आए हैं। कुछ 2-3 स्टेप्स के अंदर हम इसे तैयार करेंगे। सबसे पहला काम तो यह है कि हमने केक को बेक करना है। और जब भी आप स्टार्ट करें केक तैयार करना तो सबसे पहले अवन को रेडी कर लीजिए। प्री हीट होना चाहिए अवन जब भी आप केक बेक करें। तो सबसे पहले मैं एग्स को बीट कर रही हूँ। मेक श्योर कीजिएगा कि जब भी आप कोई चीज़ इस्तेमाल करें बेकिंग के अंदर वो हमेशा रूम टेम्परेचर पर ही होनी चाहिए। कोई भी चीज़ ठंडी नहीं होनी चाहिए। कोई भी चीज़ आप फ्रिज से मत निकालें। तो अगर आप बेक करने लगे हैं केक तो अंडों को पहले ही आप बाहर निकाल दीजिए 2 घंटा पहले, ताकि वो रूम टेम्परेचर के ऊपर आ जाएँ, वरना आपकी सारी मेहनत ज़ाया भी हो सकती है। बेकिंग में मोस्टली आइसिंग शुगर ही इस्तेमाल होती है। अगर आपके पास रेडीमेड आइसिंग शुगर नहीं है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप शुगर को ही अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए और उसे पाउडर फॉर्म में ले आइए। वो भी आपकी आइसिंग शुगर ही होगी। थोड़ा थोड़ा करके हम इसे ऐड करेंगे ग्रेजुअली, सारा एक साथ ऐड मत कीजिएगा। मैं इसके अंदर थोड़ा सा वनीला एसेंस डाल रही हूँ। अगर आपके पास वनीला एसेंस नहीं है, पाइनएप्पल एसेंस है, तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ जाती है केक में, क्योंकि हमने इसमें एग्स भी डाले होते हैं और प्लेन फ्लावर भी हम इसमें ऐड करेंगे। तो वो जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है और वनीला एसेंस जो है उसकी खुशबू पूरे केक में आने लगती है। तो एसेंस का इस्तेमाल करना बहुत ही ज़रूरी है। इसे तब तक बीट करना है जब तक ये बहुत ही फोमी ना हो जाए, बहुत ही फ्लफ़ी टेक्सचर में ना आ जाए। ये जो क्वांटिटी मैं ले रही हूँ इस केक के अंदर जितनी भी चीज़ों की, वो मैं 2 पाउंड के केक तक के लिए ले रही हूँ। तो अगर आपकी फैमिली बड़ी है और आप 3 लेयर या 4 लेयर तक बनाना चाहते हैं तो आप इसकी क्वांटिटी को ज़्यादा भी कर सकते हैं और उसी हिसाब से आप बाकी सब इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी को भी ज़्यादा कर लीजिएगा। लेकिन मैं क्योंकि 2 लेयर्स बना रही हूँ तो उस हिसाब से ये क्वांटिटीज़ बिल्कुल परफेक्ट हैं। बेकिंग में सभी चीज़ों का एक साथ अच्छे से मिक्स होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसे तकरीबन 3 से 4 बार शिफ्ट करूँगी और आप भी कोशिश कीजिएगा कि इस तरह से कर लें, ताकि सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं, कहीं पर भी एक चीज़ की क्वांटिटी एक साथ ना रह जाए, वरना जो फाइनल रिजल्ट होगा वो आपका रिक्वायर्ड नहीं होगा। I have also mentioned all the ingredients in the description below so you can use it for the later use. अब जो एग्स हमने बीट किए थे उसके अंदर मैं ये ड्राई मिक्सचर डालूंगी और बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता कर कर बस हमने इसको इस तरह से रोल करते जाना है। फोल्ड करते करते ही ये इसके अंदर मिक्स हो जाएगा। हमने इसे बीटर बिल्कुल भी नहीं चलाना और ना ही ज़ोर ज़ोर से चम्मच से मिक्स करना है। जिस तरह से आपको दिख रहा है बस इस तरह से आपने आहिस्ता आहिस्ता करके इसको मिक्स करते जाना है। थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी सी केयर ज़रा ज़्यादा दरकार है केक बनाने के लिए, और थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग काम है। लेकिन जब ये बन जाएगा तो सारी की सारी मेहनत जो है वो आपकी पूरी हो जाएगी। ऑयल और जो पानी है दोनों को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है। ये आप मेक श्योर करें कि दोनों को अच्छे से गर्म होना चाहिए, तभी इन्हें आपने एक साथ मिक्स करना है। गर्म से मेरा मतलब बॉइलिंग वाटर नहीं है, सिर्फ वार्म होना चाहिए दोनों चीज़ों को। और जैसे ही आप इसे मिक्स करेंगे सेम उसी तरह से आप इसे फोल्ड करते जाइए और थोड़ी ही देर में तकरीबन 2 से 3 मिनट के अंदर ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा और जो बैटर का टेक्सचर है वो कुछ इतना रनी हो जाएगा। तो ये रेडी है बेकिंग के लिए। हम इसे बेकिंग ट्रे में निकाल लेते हैं।
बेकिंग बहुत ही ईजी है, लेकिन अगर आप इसे बार बार प्रैक्टिस करते रहें तो उसकी छोटी छोटी सी टिप्स हैं जिनके आप बहुत यूज टू हो जाएंगे और एट दी एंड आपको बहुत ही ईजी लगेगा बेक करना। मेक श्योर कर लेंगे कि बैटर अच्छे से केक का पूरे पैन के अंदर लग गया है और कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर कोई एयर बबल्स हो, तो थोड़ा सा पैड कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। केक जब भी आप बेक करें तो अपर और लोअर दोनों के जो बर्नर्स हैं वो आपको ऑन करने होते हैं और हमेशा मिडल में कोशिश कीजिए कि इसको रखिए, क्योंकि ताकि अच्छे से दोनों साइड से अपर और लोअर दोनों बेसेस जो हैं वो इसकी अच्छे से कुक हो जाएं। और बीच में भी आप तकरीबन 20 मिनट्स के बाद चेक करते रहिए। फास्ट ओवन्स बहुत फास्ट होते हैं और केक्स बहुत ही जल्दी उसके अंदर बेक हो जाते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका ओवन किस तरह का है। और जैसे कि मैं अपनी हर रेसिपी में कहती हूँ कि मेरा ओवन बहुत ही स्लो है, तो मुझे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन फिर भी 30 to 35 मिनट्स बिल्कुल ही आइडियल है केक को बेक होने के लिए। आप चाहें तो इनकी लेयर्स नाइफ से भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि थोड़ा ऊपर नीचे होने का डर होता है तो मैं इसलिए ज़रा शॉर्टकट कर रही हूँ और मैं थ्रेड की मदद से इसको डिवाइड कर रही हूँ 2 लेयर्स के अंदर। अब हमें इन लेयर्स को थोड़ी देर के लिए और रख देना है ताकि ये अच्छे से कूल डाउन हो जाए। और क्योंकि जो गर्म होता है केक, उसके ऊपर बिल्कुल भी फ्रॉस्टिंग अप्लाई नहीं होती और वो फ्रॉस्टिंग बिल्कुल ख़राब हो जाती है। तो आपने मेक श्योर करना है कि ये बहुत ही अच्छे से ठंडा हो चुका हो। तो हम इसे कवर कर कर और रख देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए, ताकि ये कम्प्लीटली रूम टेम्परेचर के ऊपर आ जाए। तब तक हम दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं, जो कि है क्रीम को रेडी करना। ये मेरे पास व्हिपिंग क्रीम है तकरीबन एक जो है ये पैकिंग, इसके अंदर तकरीबन ये 400 ग्राम्स थी, तो उस हिसाब से मैंने 2 पैक्स यूज़ किए हैं, तो ये 800 ग्राम्स है। क्योंकि फ्रॉस्टिंग हम इसके अंदर भी लगाएंगे लेयर के अंदर और टॉप पर भी होगी, साइड्स पर भी होगी, तो थोड़ी सी ज़रा हमें ज़्यादा लग जाएगी। चाहें तो आप इसी स्टेप के ऊपर आइसिंग शुगर ऐड कर सकते हैं 4 टेबल स्पून। अगर आप नॉर्मल मीठा खाते हैं, बहुत ही ज़्यादा मीठा नहीं खाते, अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप आइसिंग शुगर की क्वांटिटी को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने 4 टेबल स्पून रखी है, जो कि मुझे बिल्कुल परफेक्ट लगा केक का टेस्ट। तो चाहें तो आप इसी स्टेप पर ऐड कर लीजिए आइसिंग शुगर, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप इसको फ्रॉस्टिंग बनने के बाद ऐड करें तभी भी आप कर सकते हैं। तकरीबन 6 से 7 मिनट आपको लगेंगे, आप बीट करते जाएंगे और जो व्हिपिंग क्रीम है वो अपनी असली शेप में आ जाएगी। तो आप चाहें तो इस स्टेप के ऊपर भी इसमें आइसिंग शुगर ऐड कर सकते हैं। मैंने इसी स्टेप पर की है, लेकिन मेक श्योर कीजिएगा कि जो आप शुगर ऐड कर रहे हैं वो आइसिंग शुगर ही हो, वो कोई दूसरी शुगर ना हो, वरना ऐसा नहीं है कि आप शुगर डालेंगे वो बाद में डिज़ोल्व हो जाएगी, क्योंकि शुगर में कोई ऐसा कंटेंट नहीं होता जो शुगर को डिज़ोल्व कर सके। और आपकी सारी जो आइसिंग है, सारी जो क्रीम है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। सो मेक श्योर कि आप ऐसा ना करें और आइसिंग शुगर ही यूज़ कीजिए हमेशा केक्स के अंदर, कप केक्स के अंदर उसी को इस्तेमाल कीजिए। और साथ ही इसके अंदर मैं तकरीबन 1 टीस्पून के करीब वनीला एसेंस भी डालूँगी, और आप पाइनएप्पल एसेंस भी डाल सकते हैं अगर आप चाहें तो। डिपेंड करता है कि आपके पास दोनों एसेंस में से कौन सा अवेलेबल है। मैं वनीला एसेंस ही डाल रही हूँ। और जैसे ही रेडी हो जाएगी हमारी फ्रॉस्टिंग, हम चलेंगे इसकी जो मेन काम है, जो हमारा डेकोरेशन का काम है केक का, जो कि थोड़ा लॉन्ग होता है, लेकिन ये कि सबसे ज़्यादा मज़ेदार भी है। अगर आप घर के लिए बना रहे हैं तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत ही परफेक्ट हो, बहुत ही अमेजिंग हो। केक का टेस्ट तो बहुत ही अच्छा होगा अगर आप इसी तरह से बनाएंगे, लेकिन अगर वो बिल्कुल परफेक्ट लुकिंग नहीं भी है तब भी उसका जायका जो है वो बहुत ही अच्छा बनेगा। वैसे मैं नॉर्मल केक्स के अंदर सिरप का इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन पाइनएप्पल केक जो है वो बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चर होता है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है। जब आप उसे मुंह में डालें एकदम से घुल जाता है वो। तो ये उसका एक टेक्निक है, उसका टिप है कि जो पाइनएप्पल केक का जो सिरप होता है या पाइनएप्पल का जो जूस होता है, वो आप जो है इस केक के अंदर पूरे के पूरे पर स्प्रेड कर दीजिए। तो ये वो राज है जो कि आपको पाइनएप्पल केक्स के अंदर मिलता है।
और हमें लगता है शायद केक बहुत ही सॉफ्टली बेक हुआ है, लेकिन केक तो सॉफ्टली बेक होता ही है, लेकिन साथ ही साथ ये जो सिरप है वो इसको और भी ज़्यादा मॉइस्चर कर देता है। जो लेयर के अंदर हम पाइनएप्पल चंक्स डाल रहे हैं वो स्मॉल बाइट साइज़ में है, क्योंकि ज़ाहिर है जब हम केक को कट करेंगे बहुत ही ज़्यादा बिग स्लाइसेस अगर होंगे तो वो मुश्किल हो जाएगा उन्हें कट करना, और केक ख़राब हो सकता है काटते वक्त। तो ये ज़रूर याद रखिएगा कि जब लेयर में आप पाइनएप्पल चंक्स डालेंगे वो बहुत ही स्मॉल होने चाहिए। मैं 2 लेयर्स बना रही हूँ तो मैं बस एक ही लेयर रेडी करूँगी, लेकिन अगर आप 3 लेयर्स बना रहे हैं, 4 लेयर्स बना रहे हैं तो आप सेम स्टेप को दोबारा से फॉलो कर सकते हैं। जैसे भी चाहें आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं। अगर आपने व्हिपिंग क्रीम पहले ही रेडी कर ली है तो आप उसे फ्रिज में रख सकते हैं, बाहर मत रखिएगा, क्योंकि व्हिपिंग क्रीम जितनी कोल्ड होगी उतना ही ईजी होगा आपके लिए इसको अप्लाई करना। जैसे भी चाहें आप उसे डिज़ाइन कर सकते हैं, इट्स कम्प्लीटली अप टू। जिस भी चाहे नोज़ल का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है केक के बनने का। मुझे उस दिन बहुत ही अच्छी ये एक नोज़ल मिल गई, और ये जो पाइपिंग बैग था ये प्लास्टिक का था, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि प्लास्टिक तो बड़ा अच्छा है, फटाफट धुल भी जाएगा और इसका यूज़ करना भी बहुत ही ईजी रहेगा बजाय इसके कि जो हम फैब्रिक का लेते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत ही चीप भी था, तो मैंने तो झटपट से ख़रीद लिया और आज फर्स्ट टाइम ही मैंने इसे यूज़ किया, लेकिन मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अगर आपको भी प्लास्टिक मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, उसका यूज़ करना बहुत ही ईजी है, उसको वॉश करना बहुत ही ईजी है, कीप करना भी बहुत ईजी है। चेरीज़ चाहें तो चेरीज़ भी लगा सकते हैं, स्ट्रॉबेरी पसंद है तो वो लगा सकते हैं, रेस्पबेरीज़ कर सकते हैं, ब्लैकबेरीज़ कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। चाहे तो सिर्फ पाइनएप्पल्स के साथ एंजॉय कीजिए, जैसे भी आपको पसंद है वैसे केक को डेकोरेट कीजिए, एंजॉय कीजिए। होममेड चीज़ का यही फ़ायदा है, आप उसे जैसे भी चाहें मोल्ड कर सकते हैं, लेकिन साफ़ सुथरी और ऑर्गेनिक चीज़ को इस्तेमाल कीजिए। अपने घर में बनाइए, घर वालों को हैरान कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको केक की रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।